आपकी भैंस बच गई। पहले पहले ये बताइए भगवा है कि लाल है? कौन सा जो आप पहने? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता, मुझे लगा लाल जैसा इसलिए मैं पहन के आ गया। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था। हाँ। और आपको भी हरा देखा। दोस्तों, गोदी एंकर रुविका लियाकत किस तरह की पत्रकारिता करती है ये तो आप जानते ही होंगे। आए दिन रुविका अपनी पत्रकारिता के कारण जलील भी होती रहती है। आगे वीडियो में भी आप कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में रुविका ने भाजपा को 400 पार कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और प्रधानमंत्री भी भाजपा को 400 पार कराने के लिए मंगलसूत्र, मुजरा और भैंस खोलने की बात करते रहे। फिर भी भाजपा 240 पर लटक गई। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने रुविका लियाकत को पूरी तरह से जलील कर दिया और इस भयंकर बेइज्जती के बाद रुविका ने भाजपा प्रवक्ता को भी लपेट लिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पहले ये बताइए भगवा है कि लाल है? कौन सा जो आप पहने? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता, मुझे लगा लाल जैसा इसलिए मैं पहन के आ गया। अच्छा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था। समझे? हाँ। और आपको भी हरा देख रहा हूँ। देखिए, सबसे मैं बड़ी तो बात हर है, जुम्मा को हरा ही पहनती हूँ। तो ठीक है, और फक्र से पहनती हूँ, बहुत मतलब बहुत मुझे तो किसी ने सलामत। नहीं अब तो प्रधानमंत्री जी भी पहन रहे हैं ना। हाँ। और ऐसी दो तो ये पार्टियां पहली हैं। मर्तबा सुनिए है सुनिए, प्रधानमंत्री ने रुक हरा जाइए, आप पहना रुक है। जाइए, आपने पूछा है तो मैं बोलूंगा। पहली मर्तबा है क्या सतीश जी कि उन्होंने हरा पहना है? नहीं नहीं, आपकी भैंस बच गई। पहले सिर्फ 240 लाने के बाद हरा पहना है क्या? वो आप बताइए। ज्यादा जानते होंगे कौन कौन रंग के पहनते हैं। तो टाइमिंग की बात तो थोड़ी रहती है ना, ठीक है। आप इसको काहे ना स्वीकार करती है। इस बात को भी आप लोग स्वीकार कीजिए कि जहां पर ये 400 सीट दिखाया गया, हाँ। 48 घंटे पहले नतीजे से उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए? तो विपक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। 8,500 रुपए देने की जो बात की थी झूठी, तो और वो सरकार जहाँ में पे- लाइएगा तब ना। बात तो सही है। एक तरफा बात नहीं करिए, चलिए, शुक्र। बात सीधी सी है। एक मिनट सुनिए। हाँ। जिस पार्टी के लिए आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ। मैं कांग्रेसी नहीं हूं भाई, लेकिन वो पार्टी दुगनी हो गई। हाँ। और आज बताया जा रहा है कि पूरा एनडीए मुस्लिम मुक्त हो गई है। कोई एमपी ही नहीं है शायद। अरे जिसके सामने बोल रहे हैं वो देखिए, सामने जफर इस्लाम साहब, आपने कब घर वापसी कर दी? ये कह रहे हैं कोई मुस्लिम ही नहीं है। सुना है मैंने, मैं आई एम नॉट श्योर। होना चाहिए, अब शायद हो भी। नहीं है जितनी बोल रहे हैं, शायद इनकी जानकारी कम है। मैं इनकी जानकारी करेक्ट करता हूँ। ये आपका सोचना गलत है। इंडिया में मुस्लिम भी हैं और बीजेपी में है, ये आपको बताना चाहता हूँ, और एमपी भी है। तो ये आप करेक्ट कर लें। दूसरी बात, आप दुष्प्रचार, बोल रहे हैं एमपी सांसद गिनाइए दुष्प्रचार फिर ना। आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये बात, और दूसरी बात रुबिका जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बराबर अपने घटक दल का सम्मान किया है और जो भी अपने घटक दल रहते हैं उसका जो मान सम्मान करने का तरीका होना चाहिए, हमने बराबर निभाया है। तो गठबंधन का धर्म जो है हम निभाते रहते हैं। ये गलत बात इनका। अगर हम गठबंधन की मीटिंग में तो क्या बीजेपी की बात करेंगे? अरे भाई, एनडीए की तो बात करेंगे ना, हाँ ठीक है। और किसकी बात करेंगे? पहले जो थोड़ा तीन और साल ज्यादा से 50 करते तो बात कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा रहता। भाई विवेक जी बोलिए सर। नहीं, अच्छा करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो हम सारी चीज की समीक्षा करेंगे। लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आप उछल कूद रहे हैं वो आपको मिला कुछ नहीं, फिर भी आप उछल कूद रहे हैं। उससे समझ में आता है कि मानसिकता क्या है। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने मिली किया ना, अभी बता है। जीत के लिए एक दूसरे को पत्रकारिता में बधाई दे हमको रहे भी थे, पैसा दशक नहीं भर है। से ऊपर तो हो ही गया है। सुनिए ना, हमें भी पता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज तो हम भी आजकल रीड कर ही लेते हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ कि ये जो फेक नैरेटिव अगर विपक्ष की तरफ से गढ़ा भी जा रहा था कि वो जीत गए आप हार गए, तो सर आते ना, ताल ठोक के एकदम आते कि कहाँ बताओ भैया, कहाँ दिख रहा है आपको हार गए हैं? अच्छा सुनिए, या फिर ये कह दीजिए कि वो 400 पार वाला नारा, उसमें आप खुद भी जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भैया हम 400 पार नहीं कर नहीं पाए। आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने एक सही आंकड़ा आप एक छोटा सा आंकड़ा आपने छोड़ दिया। हाँ। आपने बहुत डिटेल में सारी चीज बताई कि कैसे एनडीए जीता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है, कितने वोट शेयर है, कितना परसेंटेज है, कितना एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स है। एक चीज कभी कोई आपको शायद बोलेगा तो वो भी मैं आपकी तरफ से इनके आपके दर्शकों को और साथ में जो पैनल में बैठे हैं उनको बता देता हूँ कि जो जितने पे कांग्रेस बोले कि हम कम सीटों पे लड़े थे। अरे भाई, कम सीटों पे लड़े थे, उससे क्या आप नंबर ऑफ सीट्स पर सीट्स कितने वोट आए वो भी देख लीजिए। तो वो भी पर सीट, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, पर सीट जो है 1.25 लाख का डिफरेंस है बिटवीन ऐसा अस है।
ऐसा और है। उनके फिर बीच जफर जितनी साहब नंबर ये ऑफ तो सीट वो ये तो लड़े, ये तो हमने आंकड़े तो- बताए तब जाकर तो- मुझे लगता है आपका थोड़ा कन्ना चौड़ा हुआ है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। वरना मैं तो कह ही रही हूँ ना कि वो जश्न नहीं, आप ऐसा में नहीं है, आप देखिए। में क्यों नहीं वो जश्न की लहर दिख रही थी। ये बात तो सच है ना कि जो नैरेटिव वहां से क्रिएट किया गया एक बार के लिए लगने लग गया कि हाँ सही है, ये लोग तो ना पहुंच पाए 400 पार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।